हल्का हल्का लगवाना बच्चों, हल्का हल्का। बेटा आप नहाओगे नहीं ना बेटा, हल्का हल्का। डॉक्टर से सही तरह दवा लो, मेरी बीमारी बता गया थोड़ा। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और अभी ट्यूसडे की शाम का टाइम हो रहा है। आज बहुत सारे कपड़े धुले थे। अपना ब्लैंकेट जो मैं सूरत लेके गई थी गुजरात, वहाँ वो भी नहीं धुलाता था, वो भी आकर के धुला है मैंने अब। और कुछ वैसे पुराने कपड़े थे जो काफ़ी बंद रखे हुए थे, इनको होली पे पहनने थे, तो मैंने कहा वो भी मैं धुल दे रही हूँ, उसके बाद पहनना। तो वो सब आज धुले हैं मैंने। और ये कपड़े जो मैं अब सूख गए थे, तो मैंने कहा फोल्ड करके इनको उठा करके रख दूं। तो साथ में ये भी मेरी हेल्प कराने लग गए थे। और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देना तो भूल ही गई। तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार ना होली पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। 2 दिन की पूर्णिमा पड़ रही है, 6 तारीख की और 7 तारीख की, मतलब कल की भी थी और आज की भी है। तो कुछ लोगों ने तो कल ही होली जो पूज ली है, जो होली जलती है वही पूज ली थी, और कुछ लोगों ने आज पूजी है। लेकिन यहाँ मेरी ससुराल में, मेरे मायके में भी आज ही पूजेगी, शाम को ही। और अभी मैं यहाँ पर सौंठ बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ होली वाले दिन ना, जिस दिन होली खेलती है, तो दही बड़े बनते हैं। और सभी मतलब बहुत खाते हैं दही बड़े सौंठ डाल करके। जितने भी सब लोग होली मिलने वाले आते हैं, सबको जो है दही बड़े सौंठ डाल के खिलाए जाते हैं। सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो और ये यहाँ पर बड़ों के लिए ये मूंग की दाल और उड़द की दाल मैंने पीस के रख दी है, और इसको मिक्स करके फेंट करके तब बनेंगे। और ये इधर सौंठ भी बनने को तैयार है, बस थोड़ी देर और पकाना है इसे। और अभी देखिए पूर्वी और अंजलि भी आ गए हैं। सो बस अभी यहीं बैठ कर के चाय नाश्ता किया है। चाय नाश्ता करके अभी ऐसी बातचीत कर रहे हैं अपना। तांशु और पूर्वी खेलने में लगे हुए हैं। और देखो खेल भी कौन सा खेल रहे हैं। पूर्वी डॉक्टर बने हुए हैं, तांशु हमारे पेशेंट बने हुए हैं। तो वही देख करके हम लोग मज़ा ले रहे हैं। मेरे को ना मच्छर ने काट लिया, खुलने के लिए। अरे उसकी दवा नहीं चाहिए, उसकी नहीं, कुछ और नहीं। मेरे को बुखार आ रहा है। ले ये ले, कल दवा 1 2। अरे बता तो दे कम। देख ये सुबह खानी है, ठीक है? एक रख ले, नहीं वो खत्म। डॉक्टर सकते है नहीं, ऐसा नहीं तो डॉक्टर ज्यादा बनता है। डॉक्टर मरीज लड़ने लगे, मरीज लड़ने दवा कैसे देगा? काली ले लूंगा अब मैं काली खाऊंगा, एक भी छोड़ूंगा। चल ठीक है डॉक्टर कर ले, कोई किसी को नहीं मार रहा। चल चल भाई ऐसे कितनी खा लेंगे जो तुम लोग। तुम्हारी मर्जी, हम कुछ भी खा ले बैठे रहे। डॉक्टर से सही तरह दवा लो, मेरी बीमारी बता गया थोड़ा। ये रही एक। डॉक्टर पालती मार के बैठता है सही तरह। ये देख शाम को खानी है, खाना खाने के बाद। ये भी खाना खाने के रात को खानी है, और ये सुबह बिना खाने ले खा लेना। मैं तो यही खा ली। चल अब खा ली। मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। ले लो। ए तांशु पूर्वी मैं ताशा खेलूंगा मैं। अब बोले बाबा घर को हमको पूर्वी लगाओ। क्या हो गया? मैं लगा बस लेना पूर्वी। 5 छिया दाना जने। अरे पैर कौन जूता हमारे? ए तो 1 छिया दाना जने। तेरे पैर छुए नहीं हुए। अब मेरी बात। अब भजिया मामन जाए नहीं, और दूसरे दिन मेरे साथ खेलो। तो हार हुआ बेटा, भीतर चलो, भीतर खेलो। चलो बस करो, चलो आ जाओ नहा लो। चलो भीतर मेरे संग खेलो, मेरे संग। जाओ भाई तेरे कपड़ा से और डालो। चलो पानी लगा दे। मैं नहीं आया। अच्छा कपड़े से खेल रहे तो मैं नहीं आया। और डालो। बस से खून तो पीछे। चलो तुम लोग अंदर जाओगे। तांशु पूर्वी
ये सब कपड़े खराब हो जाएंगे, बस ये सब कपड़े खराब हो जाएंगे। आ जाओ चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। लड़के, नहीं हाथ नहीं कपड़ा नहीं आपस में नहीं हाथ दो तांशु पहले। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 9:45 और तांशु के पापा भी जो है होली बढ़ाने गए हुए हैं। यहीं पास में जहाँ हमारा मंदिर है ना, वहाँ आसपास होली जलती है, बड़ी वाली होली, तो वहीं गए हुए हैं होली बढ़ाने के लिए। और साथ में जो और चाचा ताऊ वगैरह के लड़के हैं, जो मेरे देवर जेठ वगैरह हैं, वो भी साथ में गए हैं उनके होली बढ़ाने के लिए। और ये भी जब ही आए हैं अभी बिजली विभाग के लोगों के साथ होली खेल करके पूरा गुलाल से सने पुते आए हैं। सो उन्होंने अभी मेरे, अंजलि, तांशु, पूर्वी, हम सबके भी लगा दिया है हल्का हल्का माथे पे, ही भोले बाबा जी का जैसा लगता है ना टीका, वैसे लगा दिया है। और अभी होली जलने में तो थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पर रात के 12 बजे के बाद होली में आग लगती है। सो अभी जग रहे हैं, अभी तो खाना पीना तो सब हो ही गया हमारा, बस अभी जग रहे हैं, वेट कर रहे हैं। सो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी यहाँ पर होली जल गई है, तो बड़ी वाली होली से आग ला करके फिर ये चाची जी के यहाँ होली जलाई गई है। तो हमारे पूरे परिवार की जो होली एक ही जगह जलती है, चाची जी के यहाँ ही जलती है। तो अभी सभी यहाँ पर जो गेहूं की बाल होती हैं, जौ की बाल होती हैं, उनको होली की आग में भून रहे हैं। और फिर इनके दाने निकाल कर कुछ होली का मैया पे चढ़ा देंगे और कुछ सभी को बांट देंगे होली की शुभकामनाओं के साथ। और मुझे ना यहाँ पर त्यौहार मनाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सब मिल जाते हैं ना, पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होकर के त्यौहार मनाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। परिवार भी मेरा काफ़ी बड़ा है, तो और मज़ा आता है एक साथ त्यौहार मनाने में। और अभी यहाँ पर मैं और अंजलि और मेरी एक और जेठानी है नीलम दीदी, हम सभी जो हैं अपना सभी के पैर छू करके, जितने भी हमारे बड़े हैं, सासू माँ हैं, हम सभी के पैर छू करके आशीर्वाद लिया है। और फिर थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहे थे, बातचीत करते रहे थे होलिका मैया के पास। और अभी रात के 1:15 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पर दाल के बड़े बना रही हूँ, और इस वक्त इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना पूर्णिमा जो है ये वाली खोटी है। तो रात के 12 बजे के बाद ही जब आग लग जाती है होलिका मैया में, उसके बाद ही जो है हम कढ़ाई रखते हैं गैस पे, वरना कढ़ाई नहीं चढ़ती हमारे यहाँ आज के दिन। रात के 12 बजे के बाद ही आप जो है कढ़ाई रख सकते हो गैस पे, मतलब पक्का खाना बना सकते हो। तो इसलिए इस वक्त मैं बना रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह ना 6:30-7 बजे से ही सबका आना शुरू हो जाएगा, होली की शुभकामनाएं देने, गुलाल लगाने, सबका आना शुरू हो जाएगा, फिर हो नहीं पाएगा ये सब काम। और ये मेरी जेठानी पूनम दीदी का घर है। तो यहाँ मेरे जो ताऊ ससुर हैं उनके बोतल चढ़ रही है। पूनम दीदी के ससुर जी, उनकी तबीयत जो है रात में अचानक से बहुत बिगड़ गई थी, तो उनका जो ब्लड प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 200 पहुँच गया था, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर तुरंत के तुरंत उनको हॉस्पिटल लेकर के गए, डॉक्टर के पास भागे हैं, फिर वहाँ पर उनको ड्रिप वगैरह लगी है। जब आराम मिला है तो फिर सुबह जो है इनको यहाँ घर पर लेकर के आए हैं, क्योंकि ताऊ जी को वहाँ हॉस्पिटल में बेचैनी हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे घर ले चलो, घर पर ही जो है मुझे को ड्रिप लगवा देना। तो अभी फिर यहाँ घर लेकर के आए हैं, और यहाँ पर ड्रिप लगी हुई है उनको, और सभी लोग देखने आ रहे हैं उनको गांव के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी होली वाले दिन की सुबह हो गई है। सो एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जो है लोगों का आना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। सो अभी मुझे पूजा का काम भी करना है। सो मैं तो अभी होली वगैरह नहीं खेलूँगी, मैं नहाऊँगी, नहा करके मुझे अभी पूजा वगैरह करनी है। और आज मतलब आज का जो दिन है, अब ये सोच लीजिए, मतलब जैसे कल रात को ताऊ ससुर की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, ऐसा लगा था जैसे कि पता नहीं सही, मतलब
ऐसा मतलब अंदर एक डर सा बैठ गया था कि पता नहीं क्या होगा, होली वाले दिन की सुबह कैसी रहेगी। पर माता रानी की कृपा से ताऊस जी बिल्कुल ठीक हैं अब, और उनको बहुत आराम भी है। मतलब रात को तो उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, मतलब बिल्कुल ढीले पड़ गए थे ताऊस जी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है। फिर तुरंत डॉक्टर को लेकर के भागे हैं, और अब अभी तो वो ठीक हैं। तुरंत डॉक्टर को लेकर के भागे हैं, वहाँ ड्रिप वगैरह लगी है, इंजेक्शंस लगे हैं उनको, बहुत सारे 7-8 उनको इंजेक्शंस लगे हैं। तो उनको अब जो है रात में ही आराम मिल गया था। फिर सुबह हॉस्पिटल में रुके नहीं, उनका मन नहीं लगा, तो फिर सुबह उन्होंने बोला कि मुझे घर ले चलो। तो फिर सुबह जल्दी उनको घर ले आए हैं, और तांशु के पापा भी पूरी रात भर हॉस्पिटल में ही रहे हैं। अभी सुबह ही आए हैं ताऊ जी को लेकर के, और अभी ताऊ जी जो है अपने घर पे ही हैं, उनको ड्रिप लग रही है। और जब से दादी को ये पता चला है कि ताऊ जी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तब से उन्होंने, और जब से ताऊ जी जो है हॉस्पिटल से घर लौट के आए हैं, एक पल के लिए भी उन्होंने ताऊ जी को नहीं छोड़ा। वहीं ताऊ जी के पास बैठी रही हैं, और पूरी रात भर भी उनको चैन नहीं पड़ा। बस यही पूछती रही कि फ़ोन लगा के पूछो कैसे हैं ताऊ जी, कैसे हैं ताऊ जी। हमने बहुत मतलब उनको बहुत समझाया भी कि दादी चिंता मत करो, ताऊ जी ठीक हैं, ठीक हैं। पर वो कहते हैं ना, माँ का जो दिल होता है ना, वो ऐसे ही होता है अपने बच्चे के लिए। माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, और उसका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, एक माँ के लिए जो उसकी औलाद होती है ना, वो उसकी औलाद ही होती है। एक माँ के लिए उसका बच्चा बच्चा ही रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। और मतलब माँ की ममता ऐसी ही होती है, माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है ना, वो कभी कम नहीं होता है। माँ के लिए हमेशा उसका बच्चा बच्चा ही रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, कितने भी साल का हो जाए, एक माँ के लिए उसका बच्चा बच्चा ही रहता है। भाई मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरे लिए भी भाई मेरा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही रहेगा। बच्चे अपने आप को बड़े होकर के समझदार समझने लगे, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बच्चा बच्चा ही रहेगा हमेशा। तो ये ऐसी होती है माँ की ममता। जब बच्चों पे कोई मुसीबत आती है, तो माँ का जो दिल है सहम जाता है, और माँ को जब तक अपने बच्चे को सही सलामत देख ना ले, तब तक माँ को चैन नहीं पड़ता। तो अभी दादी जो हैं वहीं पर बैठी हुई हैं। तो इस बार के त्यौहार पता नहीं कैसे हैं। दीपावली का जो त्यौहार था वो भी ऐसा ही था। उस दीपावली त्यौहार से कुछ दिन पहले देवर जी गिर पड़े थे खंभे से, उनको भी बहुत जो है गंभीर चोटें आई थी। वो भी जो है माता रानी की कृपा से वो ठीक हो गए। और अब होली के त्यौहार पे बाबूजी की ताऊ ससुर की जो तबीयत है वो इतनी ख़राब हो गई, समझ में नहीं आ रहा इस बार के त्यौहार कैसे रहे हैं। और मेरे छोटे भाई सौरभ के साथ भी वो एक्सीडेंट हो गया। बट ये है कि पता नहीं इस बार के त्यौहार कैसे हैं, बट ये है कि माता रानी की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। मेरा भाई भी ठीक है, ताऊ ससुर भी ठीक है। सो बस यही समझ लीजिए कि माता रानी की कृपा ही है। तो भाई मेरी भी भगवान से यही दुआ है कि सभी के घरों में त्यौहार हंसी खुशी आए, और सभी अपने घरों में त्यौहार अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से सेलिब्रेट करें। सो एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अभी आप लोगों से विदा ले लेते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।